हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोगों की जो नेम रिएक्शंस का सीरीज चल रही थी, आज इस सीरीज का हम लोग अगला पार्ट लेके आए हुए हैं। इस सीरीज में जो हम लोगों को नेम रिएक्शंस दी गई है, इस सीरीज में जो अगली नेम रिएक्शंस है 22 नंबर नेम रिएक्शंस, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लीजन कंडेंसेशन। किसका डिस्कस करेंगे? क्लीजन कंडेंसेशन, जो कि इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है। आप इस चीज़ से विशेष ध्यान रखें। क्लीजन कंडेंसेशन, क्लियर? ये कई सारे एग्जाम में आई हुई है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरीज में है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है, लेकिन इसको समझना उतना ही आसान है जितनी आसान रिएक्शंस है, समझना उतना ही इस रिएक्शंस को आसान है। रिएक्शंस लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान है हमारी, है ना। हमारी क्लीजन कंडेंसेशन, ये रिएक्शंस हमारी क्या कह रही है हमसे, पहले हम लोग ये समझते हैं। कह रहा है एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, जो एस्टर है हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, जो एस्टर होगा उसके पास हमारा क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन। क्या होगा मेरे पास? अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद द स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल में C2H5ONa, है ना। अंडरगो द सेल्फ कंडेंसेशन टू प्रोड्यूस बीटा कीटो एस्टर। हमें क्या फॉर्म करेगा? बीटा कीटो एस्टर। क्या फॉर्म करेगा हमको? बीटा कीटो एस्टर। अब देखो हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं, एस्टर लेंगे। क्या लेंगे? एस्टर। एस्टर में क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। जो एस्टर हम लोग लेंगे उस एस्टर में हमारा क्या प्रेजेंट होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। जैसे देखो हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, हमने रिएक्शन लिखा CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास? सिंगल बॉन्ड C2H5। ये हमारा क्या हो गया? एस्टर, है ना। ये रिएक्शन करेगा बेस के साथ, किसके साथ? C2H5ONa, है ना। तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा? अब बीटा कीटो एस्टर। क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा? बीटा कीटो एस्टर। तो हमें प्रोडक्ट में फॉर्म होगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। ये हमारा हो जाएगा बीटा कीटो एस्टर। क्या हो जाएगा हमारा? बीटा कीटो एस्टर, जो कि हमको प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा था बीटा कीटो एस्टर। क्लियर है ना। अगर इसी ग्राम लिखेंगे, इसी नाम हो जाता है इथाइल एसीटो एसीटेट। क्या नाम हो जाएगा? इथाइल एसीटो एसीटेट। ठीक है, इथाइल एसीटो एसीटेट। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लोग इसको लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं EAA। अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं तो ग्रेजुएशन लेवल में EAA है हमारा, ठीक है, प्रोडक्ट। तो ठीक है। अब कितने सब्सटेंस होंगे? ये दो होंगे। कितने होंगे? दो। अब हम लोग इसकी समझते हैं मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा आसान है और मैकेनिज्म बेस भी हमारा यही है ना। हम लोग मैकेनिज्म की समझते हैं। क्या समझते हैं? मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंट है और मैकेनिज्म को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मैकेनिज्म में ही पूरा खेल हो जाएगा। जो सब्सटेंस है वो पूरा हमारा मैकेनिज्म के बेस ही, जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन हुआ है वो पूरा मैकेनिज्म के बेस ही है। कैसे है? मैकेनिज्म के बेस ही। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, क्लीजन कंडेंसेशन में बीटा कीटो एस्टर फॉर्म होता है। जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? बीटा कीटो एस्टर। क्या फॉर्म होता है हमारा? बीटा कीटो एस्टर। जो कि हमारा एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो हमारा क्या है? बीटा कीटो एस्टर। ठीक है। अब देखो जो हम लोग आएंगे मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म में सब्सटेंस क्या लिया हमने? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या हो जाएगा? C2H5। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? कीटो एस्टर। क्या हो जाएगा मेरा? ठीक, अल्फा हाइड्रोजन एस्टर हो जाएगा। ठीक, अब यहां से हमसे ये कह रहा है कि देखो इस वाले को CH3 हम लोग अगर ओपन करके लिखना चाहे इस तरीके लिख सकते हैं हम लोग, CH2 सिंगल बॉन्ड H। क्लियर। अब जब हमने इसके ओपन करके लिखा तो क्या होगा इस केस में? ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। क्लियर, हमारा यही फॉर्म हो गया, है ना। ठीक है। अब इसके बाद एक सब्सटेंस हमने लिया था, अब दूसरा सब्सटेंस लेंगे, वो हमारा रिएक्शन करेगा किसके साथ? इस वाली जो हमें कार्बोकैटायन नेगेटिव फॉर्म हुआ है उसके साथ, है ना। ठीक, अब एक चीज़ और, अगर हम इसको सही से लिखें, एक चीज़ यहाँ से नहीं, यहाँ नहीं रिप्रेजेंट कर रही मैकेनिज्म को, हम लोग सेकेंड पेज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो बहुत आसान हो जाएगी, थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाएगा।
देखो मैकेनिज्म में सबसे पहले हमें क्या दिया गया, C2H5ONA क्या दिया गया हमको, C2H5ONA, C2H5ONA, इसको एनालाइज करेंगे हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, C2H5ONA माइनस, और Na हमारा क्या हो जाएगा प्लस। अब सेकेंड केस में C2H5O माइनस एक रिएक्ट करेगा अल्फा एस्टर के साथ, अल्फा हाइड्रोजन एस्टर के साथ, हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, S सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। क्लियर, ये हमारा हो जाएगा, है ना। अब जब हमारा ये केस फॉर्म हो रहा है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो हमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास C2H5OH। क्लियर, प्लस यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CS2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड C2H5, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा हमारा नेगेटिव, कैसा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। अब सेकेंड केस में हमारा जो सेकेंड अल्फा एस्टर कंपाउंड है हमारा क्या है, CS3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। क्लियर, हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, CS2 यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ क्या हो जाएगा C2H5, क्या हो जाएगा मेरे पास C2H5। क्लियर, अब इस केस में हमारा क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा तो ये आके इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा हमारा, है ना। तो जो हमको फॉर्म हो जाएगा प्रोडक्ट वो हमारा क्या फॉर्म होगा। हाँ, अब देखो हम लोग अगर इसी तरीके से लिखें तब भी कोई दिक्कत, देखो ऐड कर दो उसको, हमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा CS3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा O सिंगल बॉन्ड C2H5, क्या हो जाएगा मेरा C2H5। अब ये सारा जो का तो ऐड कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास CS2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यहाँ हमारा के पास हो जाएगा C2H5, क्या हो जाएगा मेरा C2H5। क्लियर, इतना सबको समझ में आया, है ना। अब अगले केस में क्या होगा, अब लोग अगले केस में देखते हैं, अगले रिएक्शंस में क्या करेंगे, यहीं पे, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये कार्बन पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड फॉर्मेशन हमें क्या फॉर्म हो जाएगा CS3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास C2H5O माइनस, ये तो हमें फॉर्म हो गया, ठीक है, हमारा यही फॉर्म हो गया, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा आपको समझने वाली चीज़ है, इसके बाद थोड़ा समझने वाला खेल है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या समझने वाला है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अब देखो यहाँ से ये दोनों है ना, तो यहाँ से हम लोग एक हाइड्रोजन को ओपन करके लिख लें इस तरीके से, यहाँ से, ठीक। जब हमने एक हाइड्रोजन को ओपन करके लिखा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन बना देगा, तो क्या केस बनेगा CS3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, ये केस हमारा बन जाएगा, है ना। दूसरा ही अगर इसी केस कैटेगरीज में दूसरा केस हमारा क्या बनेगा, यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास CS3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो वही केस है, दोनों केस से हाइड्रोजन हमारा रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा मेरा हाइड्रोजन, ठीक है ना, OH। अब इसके साथ अगर हम लोग देखें तो हाँ, ये हमारा पूरा कैसा हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पर हम लोग क्या ऐड कर दें सोडियम Na+, ठीक। अब जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या केस बनेगा, केस हमारा क्या बनेगा, इस वाले में हम लोग यहाँ लिखते हैं CS3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। क्लियर, ये इस पे पूरा कैसा चार्ज हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ क्या हो जाएगा Na
है ना। अब ये रिएक्शन करेगा एसिटिक एसिड के साथ, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास CH3COOH, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा प्रोडक्ट में फाइनल। अगर हम लोग यहाँ पे इसका फाइनल प्रोडक्ट लिखेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH3COONA। ठीक, चाहे तो हम लोग यहाँ भी छोड़ सकते हैं इसके बाद, आप ये नहीं करें, लेकिन आप कर देंगे तो आपके लिए सही होगा। ये अलग है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, और ये अलग केस हो गया। ठीक है, ये हमारी होगी क्लेजन कंडेंसेशन की मैकेनिज्म और रिएक्शन जिसमें हमारा फॉर्म होता है EAA, इथाइल एसीटो एस्टर। क्या फॉर्म होता है इथाइल एसीटो एस्टर। ये थी हमारी क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। आपको ध्यान रखना है जो एस्टर होगा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। जो एस्टर हम लोग लेंगे उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। ठीक है, हमें एक प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बीटा कीटो एस्टर। क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा बीटा कीटो एस्टर। अब बीटा क्यों बोला गया, ये फंक्शनल ग्रुप ये अल्फा, अब बीटा पोजीशन में हमारा कौन सा ग्रुप ऐड है कीटोन, तो इसलिए बोला गया बीटा कीटो एस्टर। क्या बोला गया बीटा कीटो एस्टर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्लीजन कंडेंसेशन मैकेनिज्म है और रिएक्शंस भी हमारी पूछी जाती है। ठीक है।